हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें भी शुरू होने लगी हैं। ठप हो चुकी औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करके ही इस महामारी से लड़ा जा सकता है। देश के अलग अलग राज्यों में अर्थव्यवस्था के वॉरियर्स इस काम में जुट चुके हैं। हालांकि राजस्थान में अब तक कोरोना के 4727 मरीज हैं और 125 की मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना के इन आंकड़ों से राजस्थान ने हिम्मत नहीं हारी। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। रेड जोन में यह इलाका है, लेकिन इकोनॉमी वॉरियर्स अब इस प्रदेश को वर्क जोन में बदल रहे हैं। कैसे यह सब हो रहा है, आपको दिखाते हैं मनीष शर्मा की एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से एक के बाद एक लॉकडाउन के कई फेज और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई। लेकिन इसी बेपटरी अर्थव्यवस्था के बीच जयपुर से आई है एक राहत की खबर। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं जयपुर का ये खास कलात्मक चांदी का एक बना हुआ एक जिसको कहा जा सकता है ये आभूषणों का बंच है। दरअसल ये एक अपने आप में पेंडेंट और जो रिंग्स हैं उनका एक बंच है जिसकी अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। कुछ इसी तरीके की चीजें आप यहाँ देख सकते हैं कि वैक्स के जरिए इन तमाम चीजों को बनाया जाता है। राहत की बात यह है कि जयपुर वो सबसे पहला शहर है जहां उसने अपनी जैम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की चमक को कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर चमकाया है। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जिस फैक्ट्री में मैं खड़ा हूं उसके मालिक हैं गौरव जैन। गौरव जैन इस देश में वो सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने जैम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की परमिशन लेने के बाद लॉकडाउन के बीच इस फैक्ट्री को शुरू किया। गौरव, ये बताएं, क्या वाकई राहत है इस वक्त? घर पे बैठने से तो लग रहा है कि बहुत कुछ आगे के लिए एक फ्यूचर दिखने लगा है। हम लोगों ने 27 अप्रैल से ऑपरेशन चालू किए, तो जब हमने किया तब हम लोगों को भी बहुत डर था कि इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे। लेकिन हमने डॉक्टर्स को, पुलिस को देखकर ये डिसाइड किया कि वो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेन मोटिव हमारा करने का यही था कि लेबर को काम मिले। राजस्थान से हर साल जैम एंड ज्वेलरी का करीब 4,500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। इसमें जयपुर का योगदान 80% से ज्यादा का है। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग की दुनिया भर में खास पहचान है, लेकिन लॉकडाउन के 3 चरणों ने इस उद्योग की कमर पूरी तरह तोड़ कर रख दी है। 2 लाख से ज्यादा हस्तशिल्पियों, बुनकरों और श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच अर्थव्यवस्था के कुछ वॉरियर्स जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को फिर से पैरों पर खड़ा करने में जुट गए हैं। हमने जो सरकार ने सिस्टम बनाया है कि टेम्परेचर दिन में 3 बार हम लेते हैं, सब लेबर की रहने की व्यवस्था हमने करी हुई है, खाने की व्यवस्था की है। इसी कारण हमारे यहाँ लेबर रुके हुए हैं और अब मेरे ख्याल से फुल फ्लेश फैक्ट्री चलने लगी है। अब काफ़ी लोग गए हैं, मैं नहीं गया हूँ। 2 आदमी यहाँ पे 2-3 आदमी फंसे हुए हैं और मैं नहीं जाना चाहता हूँ। पूरा फुल व्यवस्था है, खाना वाना काम वाम सब है। जोधपुर से सालाना करीब 3,000 करोड़ का हैंडीक्राफ्ट कारोबार होता है। लॉकडाउन ने इस कारोबार की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन राहत की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जोधपुर को करीब 100 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिले हैं। पहले से मिले ऑर्डर के माल को कंटेनर के जरिए दिल्ली तक पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भंडारी हैंडीक्राफ्ट को भी करीब 5 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर लॉकडाउन के दौरान मिल चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये बात जरूरी है कि उत्पादन को फिर से शुरू किया जाए। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र की एक अपैरल फैक्ट्री में, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस अपैरल फैक्ट्री का पूरा स्वरूप बदल चुका है। अपैरल फैक्ट्री के मालिक गौरव गुप्ता है इस वक्त हमारे साथ। गौरव जी, क्या चल रहा है? फैक्ट्री की तो शक्ल ही बदल गई। जी, अभी इस कोरोना की महामारी की वजह से हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे सब होल्ड हो गए। करोड़ों रुपए का माल जो है अभी बन के पड़ा है, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमने ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट चूज़ किया है, जैसे मास्क है और पीपी किट है जो अभी हम बना रहे हैं। अब जैसे जैसे रफ्तार पकड़ती जा रही है नए लॉकडाउन 4 में, हमें उम्मीद है कि ये सब हम लोग वापस उस गति पे आ जाएंगे। इस अपैरल फैक्ट्री में कोरोना से बचाव के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। फैक्ट्री में श्रमिकों के दाखिल होने से पहले उनकी थर्मल स्कैनर से शरीर का तापमान चेक किया जाता है।
फिर हाथ और पूरे शरीर को सैनिटाइज किया जाता है। केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए इस वक्त आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है, लेकिन क्या ये आर्थिक पैकेज खासतौर पर अपैरल्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ फायदे का सौदा होगा? इस वक्त हमारे साथ सौरभ गुप्ता है, जो कि अपैरल मैन्युफैक्चरर्स जो गारमेंट्स यूनिट्स हैं उसकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सौरभ, क्या स्थिति है फिलहाल अगर अपैरल मैन्युफैक्चरर्स की मैं बात करूं तो? सीतापुरा में 250 के आसपास अपैरल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों प्रकार का काम करती हैं। इसमें से लगभग अभी 30 या 40% यूनिटों ने काम शुरू किया है, बड़ी कम संख्या में काम शुरू किया है। लगभग किसी भी फैक्ट्री में 100 से ऊपर वर्कर नहीं होंगे और सभी लोग इस प्रकार वेट कर रहे हैं कि बाजार खुले, चाहे इंडिया का हो चाहे विदेश का हो। बाजार खुलना जरूरी है, बाजार खुलेगा, रॉ मटेरियल की सप्लाई पीछे से चालू होगी तो ये चेन अपने आप बनती चली जाएगी। राजस्थान से अब तक लाखों मजदूरों का पलायन हो चुका है। राज्य सरकार ने श्रम कानून में संशोधन करते हुए श्रम घंटों को बढ़ाया है। अब महिला कामगारों के रात में काम नहीं करने और साप्ताहिक अवकाश की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है ताकि उद्योगों को ऑक्सीजन मिल सके। राजस्थान राज्य में अभी जो मेरी सूचना है उसके अनुसार लगभग 2.25 लाख श्रमिकों के साथ 13,500 जो हमारे उद्योग हैं वो चालू हो चुके हैं। फैक्ट्रियां भी लगभग 2,500-3,000 के आसपास फैक्ट्रियां प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 50,000 के आसपास श्रमिक वापस लौट चुके हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आर्थिक गतिविधियां उद्योगों और फैक्ट्रियों में चालू हुई हैं, इनकी जो त्वरा है, इनकी जो गति है वो वापस उसी रूप में लौटेगी और राजस्थान में उद्योग धंधे वापस उसी रूप में काम कर पाएंगे।